कल के प्रसंग से आगे कर्मण्येवाधिकारस्त है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही अधिकार है, कर्म करने का। तुम ये मत सोचना कि तुम पुण्य करो या तुम पाप करो, नहीं। तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुमने जो कुछ किया वह पुण्य था या पाप था, क्योंकि तुम्हें उसके विधान की कोई खबर नहीं है, उसके संविधान की कोई खबर नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुमने जो किया वह पाप था या पुण्य था। तुम अपनी बुद्धि से तोल मोल करोगे, लेकिन बुद्धि कहाँ पहुंच पाती है उसके नियमों तक। तो कृष्ण कुछ अलग ही पहलू तुम्हें बतलाते हैं। कृष्ण कहते हैं एक ही अधिकार तुम्हारे पास है, और वो इसे नाम देते हैं सकाम कर्म, जो तुम करते हो। निष्काम कर्म, जो वह करवाता है। बहुत से प्रश्न आए हैं, बाबा ये कैसे पता चले यह कर्म हमने अपनी मर्जी से किया या उसने करवाया? सुंदर प्रश्न। जिस काम को करने के उपरांत तुम्हें पश्चाताप हो जाए वह तुमने किया है। जिस कर्म को करने के उपरांत तुम्हें खुशी मिले या तुम्हें गम हो, ध्यान से समझना इन शब्दों को। जिस कर्म को करने के बाद तुम्हें खुशी मिले या तुम्हें दुख हो, प्रयाश्चित हो, या तुम नाचने लग जाओ कर्म करके, वह कर्म तुमने किया है। और जो कर्म करने के बाद तुम्हें ना तो खुशी हो और ना ही दुख हो, ना हर्ष ना शोक, वह उसने करवाया है। यह सीधी सी पहचान है। पूछा है कि समर्पण कैसे हो, क्योंकि आपने समर्पण की व्याख्या ही बदल दी। नहीं, मैंने नहीं बदली। समर्पण की व्याख्या यही थी, तुम्हारे मार्गदर्शकों ने बदल दी। समर्पण को उन्होंने एक कठपुतलियों का सर्कस बना दिया। समर्पण कैसे हो, इसे ऐसा समझो कि आपने गोताखोर जरूर देखे होंगे। गहरे समुद्र में पहले वो गोता लगाते हैं तो तल के ऊपर नजर आते हैं, फिर वो गहरे गहरे उतरते हैं, गहरे गहरे उतरते हैं, धीरे धीरे फिर वो समुद्र की उन गहराइयों को छू लेते हैं जो कि बहुत गहरे तल पे है। लेकिन एकदम से वो गहरे तलों पे नहीं पहुंचते। बस ऐसा ही समर्पण है। शुरू करो छोटी छोटी चीजों को उस पर छोड़ने की। इसे अभ्यास करना होगा। छोटी छोटी बातों को उस पर छोड़ना शुरू करो। किसी ने तुम्हें बेइज्जत किया, छोड़ दो। यह उसके ऊपर छोड़ना हो गया। हम इसके न्यायकारी नहीं बनेंगे।
इसने गाली निकाल दी, इसने धमकी दे दी, हम इसके न्यायकारी नहीं बनेंगे, छोड़ दो उसको। छोटी छोटी बातों को उस विराट, उस अज्ञात जो तुमने कभी देखा नहीं, जिसकी खुशबू कभी कभी आती हैं तो भी तुम पहचान नहीं पाते, आती तो है क्योंकि तुम्हारे सबके भीतर वह विराट अज्ञात ही तो बैठा है, और भीतर नहीं बाहर, दोनों जगह, भीतर भी और बाहर भी वही तो है। छोटी छोटी बातों से ये जो मैं तुमने बनाया है, अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण, तब तो तुम अज्ञानी थे और तब तो तुम ज्ञानी हो भी नहीं सकते थे। वृक्ष कैसे जान सकता है कि मैं शरीर नहीं? मछली कैसे जान सकती है कि मैं शरीर नहीं? कछुआ, 2 पाए, 4 पाए, शेर कैसे जान सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं? क्योंकि उसके भीतर विवेक की क्षमता नहीं होती। तो मैं शरीर हूं, ये तुमने अनादिकाल से मान रखा है, क्योंकि तुम सत्य को जानते नहीं थे। और यह संस्कार तहें बनाता गया, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, चाहे पेड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे अमीबा हो, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, फिर चलने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले पशु पक्षी, ये सभी ये समझते हैं कि हम शरीर हैं। और तुम्हारा समझना और इधर तुम्हारे संस्कार का बनना उसी वक्त हो जाता है। संस्कारों की तह जमती चली गई और कितने जन्म बीते, फिर तुम मानव शरीर में आए, तो भी तुम अभी अज्ञानी थे। और जब तक तुम ये जान ना लोगे कि मैं शरीर नहीं, तब तक ये संस्कार जमते रहेंगे। पहाड़ बन चुका है हिमालय जैसा, लेकिन और जुड़ता चले जाएगा। अज्ञान की तहें संस्कार रोज भारी होता जाता है। जैसे जैसे तुमने संस्कार जोड़े मैं शरीर हूं, वैसे वैसे उनको तोड़ना होगा, तोड़ना होगा साक्षी बनकर। वह प्रक्रिया अपने आप से होती रही अज्ञान के कारण, और साक्षी का ज्ञान तुम्हारे मैं शरीर हूं के बनाए हुए संस्कारों को नष्ट कर देगा। धीरे धीरे तुमने हिमालय और सुमेरु जैसे पर्वत खड़े कर दिए संस्कारों के अज्ञान के कारण। अब धीरे धीरे इन्हें मिटाना होगा। एक दिन में यह काम हो जाए यह मुश्किल है, इसलिए पहले तो सौंपो उसके हाथों। कोई पास से गुजर गया तो मैं कंधा मार गया, हालांकि गलती से मारा, उसने क्षमा भी मांग ली, सॉरी मैं कहीं और था, भटक गया था। आपको चोट तो नहीं आई? छोटी छोटी बातों को तुम नजरअंदाज करते जाना, यहां से करना शुरुआत। फिर थोड़ी सी बड़ी बातों को, फिर और थोड़ी सी बड़ी बातों को,
जैसे मैंने कहा, गोताखोर धीरे धीरे भीतर जाता है, धीरे 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 समुद्र की अतल गहराइयों को छू लेता है। वैसे ही तुम एक दिन छोड़ते जाओगे उस अज्ञात पे जिसका दर्शन नहीं तुमने किया। और बड़े हौसले का काम है। मैंने कल भी कहा था, महावीर और बुद्ध तो अपना राज काज, अपना सारा जमीन जायदाद खजाना, अपनी शहनशाही छोड़ देते हैं उस विराट के ऊपर। तू जाने तेरा काम जाने, और छोड़ देते हैं अपने आप को असुरक्षित छोड़ देते हैं। तुम में और बुद्ध और महावीर में क्या फर्क है? तुम असुरक्षा से घबराते हो और सुरक्षा के उपाय करते हो। कोई गोली ना मार दे तो आसपास 6-6 7-7 लेयर्स बना देते हो सुरक्षा की। बड़ी बड़ी बंदूकें ऑटोमेटिक लिए हुए तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। कैसे मिटेगा भाव कि मैं शरीर नहीं हूं? जनक जब चलते हैं, अष्टावक्र जब चलते हैं, कृष्ण जब चलते हैं, सुरक्षा की कोई तह नहीं होती उनके आसपास। महावीर और बुद्ध जब चलते हैं, सुरक्षा की कोई तह नहीं होती। कोई आके थूक जाता है, रास्ते में कोई गाली निकाल देता है बुद्ध को, छोड़ देते हैं। छोड़ने का अभ्यास हो चुका है। यहां से तुम शुरू करना। इस बात को आप समझ के चलना कि जैसे आप ऑफिस में जाते हो, दिन भर काम करते हो, सांझ को खाली हाथ वापस घर लौट जाते हो। ऑफिस की तरह ही तुम्हारा संसार है ये। यहां काम करने के लिए आए, जैसे ऑफिस में तुमने काम किया, और सांझ घर वापस आ गए। ऐसे ही तुम इस संसार में ऑफिस में काम करने के लिए आए हो। जब तुम घर जाओगे अपने, जिस घर का तुम्हें पता ही नहीं है वो कौन सा है, कहां है, उस घर में तुम्हें वापस जाना ही होगा। और वहां जाए बिना तुम्हारी गति नहीं होगी, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये पंडे गया के भीतर बैठे तुम्हारी गति नहीं करा सकेंगे। गति तुम कर सकते हो अपनी, दूसरे के लिए गति कभी होती ही नहीं। जब दूसरे का खाया अन्न तुम्हें तृप्त नहीं करता, दूसरे का पिया पानी तुम्हें तृप्त नहीं करता, तो दूसरे के द्वारा की गई गति तुम्हारी गति कैसे होगी? ये व्यापार की बातें हैं। पंडितों ने तुम्हें अपने जाल में उलझा लिया है और तुम उलझ गए हो। लेकिन ध्यान रखना, चाहे पंडा पुरोहित हो, चाहे राजनीतिक बड़ी से बड़ी अथॉरिटी हो, जब तक ये भ्रम रहेगा कि मैं शरीर हूं, तब तक वह कंपता रहेगा भीतर से। इस समय किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। जब तक तुम अपने आप को शरीर जाने हो, अपने आप को शरीर से अलग नहीं जान लिया है, तब तक तुम हर वक्त 24 घंटे कंपते ही रहोगे। दूसरों को तुम शो करो या ना करो। और ये इतने बॉडी गार्ड्स की कतार
सूचना देती है कि तुम बड़े डरपोक हो। जो डरते नहीं वो अकेले चला करते हैं और वो गोलियां भी खाया करते हैं, वो मर भी जाया करते हैं, और तुम मरने से डरते हो क्योंकि तुमने जो मरता है वह मैं हूं ये मान रखा है। अन्यथा तुम जो हो वो कभी नहीं मरता। यही बात कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में तुम हो वह कभी नहीं मरता। एक राजा चाहे 7 दीवारों का महल भी क्यों ना बना ले, परकोटे डाल के, और उसके भीतर अपने आप को सुरक्षित करके बैठ जाए, लेकिन मृत्यु से कहां बच पाता है वो। मृत्यु उसे दबोच लेगी। अभी कुछ दिन पहले ही मैं खबर पढ़ रहा था कि एक कपड़ा बनाया गया है कानपुर के IIT में, जो कि ओझल कर देता है, छुपा देता है। इसके पीछे क्या है ये नहीं पता चलेगा। तो मैंने कहा मृत्यु तो इसे भी पकड़ लेगी। डर मत बेटा, तू ये मत सोचना कि अपने ऊपर डालेगा, मृत्यु को नहीं देखेगा। मृत्यु तुम्हें ढूंढ ही लेगी, तुम कहीं चले जाओ। और ग्रहों पे बैठे हुए लोगों को भी ढूंढ लेती है। तुम पृथ्वी पे बैठे हो, यहां भी ढूंढ लेगी, वह तुम्हें स्पेयर नहीं करेगी। इसका अभ्यास करना होगा, समर्पण का अभ्यास करना होगा। समर्पण का अर्थ है अपने आप को छोड़ देना। जैसे मैंने समझाया गोताखोर, ऐसे ही जो व्यक्ति डूबता है वह एकदम से गहरे तलों पे नहीं जाता है। जो डूबता है धीरे धीरे डूबता है, धीरे धीरे। बस ऐसे ही अभ्यास करना होता है समर्पण का। तुम उसके हाथों में एकदम से अपनी बागडोर ना छोड़ पाओगे, यह थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये संभव है, लेकिन सभी के लिए नहीं। वो कुछ लोग बुद्ध जैसे होते हैं, तत्क्षण छोड़ देते हैं, लेकिन प्रत्येक को सब कुछ उसके चरणों में छोड़ देना मुश्किल, असंभव। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। सौंपते चले जाओ, सौंपते चले जाओ, चलते चलो, सौंपते सौंपते चलते चलो। एक एक पग, एक एक क्षण, एक एक पग समर्पण करते चले जाओ। धीरे धीरे तुम्हें अभ्यास आ जाएगा और एक दिन तुम पूरे का पूरा अपने आप को छोड़ सकते हो। यही ध्यान है।
ध्यान की कला है अपने आप को समग्र रूपेण छोड़ देना। दूसरी बात तो मैं समझा दूं। जैसे ही तुमने अपने आप को परिपूर्ण रूप से छोड़ दिया, तैसे ही तुम पाओगे कि साक्षी हो गए। इधर तुम्हारा अपने आप को पूर्ण रूप से छोड़ना और उधर तुम्हारा परिपूर्ण रूप से साक्षी होना, जिसे कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा अर्जुन। स्थिति प्रज्ञता यही होती है। जब तक तुम अपने आप को ना छोड़ोगे, यह छोड़ने की कला बड़ी अद्भुत है। तुम पकड़ लेते हो, उसने मुझे ये शब्द कहे तो क्यों कहे, उसने मेरे कंधा मारा, जानबूझकर कंधा मारा, उसने मुझे गाली निकाली, तुम छोड़ नहीं पाते। लेट इट गो, ये शब्द अगर तुम सीख जाओ, वो तो इसे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कोई गाली निकाल देता है राह चलते, कोई थूक देता है, कोई गलत शक्ल बनाता है, मुंह चिढ़ा के चला जाता है, लेकिन बुद्ध के ऊपर कोई असर नहीं। बुद्ध चले ही जाते हैं। बुद्ध का अभ्यास बड़ा गहरा है। बुद्ध ऐसे छोड़ते छोड़ते दृष्टा में पहुंच जाते हैं, साक्षित्व में पहुंच जाते हैं, और तुम ढूंढते रह जाते हो साक्षित्व में। खोपड़ी में बैठे बैठे तुम्हें साक्षित्व बना मिलेगा। छोड़ना होगा, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जैसे जैसे गहरे छोड़ते जाओगे, भीतर 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 उतरते चले जाओगे। रोज मुझे प्रश्न आ जाते हैं, बाबा अपने भीतर कैसे उतरा? बस यही तरीका है, छोड़ दो, छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। ये रोज के अभ्यास में करना होगा। तुम रोज कह देते हो, बाबा घर में बड़ा क्लेश है, उसका कारण ढूंढो, क्या क्लेश है। कोई व्यक्ति ज्यादा सम्मान चाहता होगा, ठीक है, चाहने दो। कोई व्यक्ति ज्यादा अपेक्षा करता होगा, ठीक है, करने दो। तुम्हारा झगड़ा तब होता है जब तुम उसके करने में बाधा बनते हो, उसे क्रोध आता है। क्योंकि वह समझ रहा था मुझे ये करने में सुख मिलेगा, और तुम उसमें रुकावट डाल देते हो। रुकावट के कारण वह क्रोधित हो जाता है। सुख मिले या ना मिले, ये बात अलग है, लेकिन तुम्हारा रुकावट डालना उसके क्रोध का कारण बन जाता है, और क्रोध क्लेश को फैलाता है। तो मैं रोज कहता हूं, छोड़ते चले जाओ, अपने आप को छोड़ते चले जाओ। धीरे धीरे तुम चाहतों को भी छोड़ते चले जाओगे। ध्यान से समझना इस बात को। और चाहतों को छोड़ते छोड़ते तुम वासनाओं को भी छोड़ सकोगे। वासनाएं बहुत गहरी। विचारों को आराम से छोड़ सकते हो, विचार तो तुम्हारे परिवर्तित हो जाते हैं। आज तुम किसी पार्टी में हो, घंटे बाद तुम किसी और का झंडा डंडा उठा लेते हो। ये विचारों को बदलना बड़ा आसान है, झट से ही बदल जाते हैं विचार तो, और पार्टियां भी। यह खोपड़ी बड़ी परिवर्तनशील है। खोपड़ी को थोड़ा सा समझाने वाला होना चाहिए, तुरंत बदल जाएगी। लेकिन थोड़ा गहरे उतरोगे तो भावनाएं आएंगी,
भावनाएं इतनी आसानी से बदली नहीं जाती। भावनाएं बहुत गहरे तल से आती हैं। और जब तुम गहरे उतरते चले जाओगे, देखिए मेरे शब्दों के साथ साथ चलते जाना, खोपड़ी से तुम छोड़ते चले जाना, छोड़ते चले जाना, और तुम पाओगे तुम भीतर उतरते चले गए। तुम्हारा छोड़ने का अभ्यास और इधर तुम्हारा भीतर खिसकने का, ये पैरेलल चलेंगे। जैसे जैसे तुमने छोड़ा वैसे वैसे तुम भीतर उतरे। अष्टावक्र अपने आप को एक बार की छोड़ देते हैं, एक बार की छोड़ देते हैं। इसलिए जनक पूछते हैं, हे ब्रह्मदेव, क्या कोई रास्ता है कि मैं इस जन्म में मुक्त हो जाऊं? अष्टावक्र हंसते हैं, कहते हैं, राजन, इस जन्म में तो बहुत दूर है, मैं तुम्हें अभी पहुंचा सकता हूं। घोड़े पर एक पायदान से दूसरे पायदान पे पैर रखने में जितना समय लगता है, मैं तुम्हें इतने ही काल में पहुंचा सकता हूं, बशर्ते कि तुम पूर्ण रूप से मेरे समर्पित हो जाओ। इसलिए गुरु जब दीक्षा देता है, पुराने गुरुओं की बात कर रहा हूं, आज गुरु बदल गए। आज गुरु कहते हैं, मैं जो कहूंगा तुम करोगे? करूंगा। तो तुम्हारा तन मन धन मेरा, ठीक है? तुम्हारा तन भी मेरा, धन भी मेरा, और तन भी मेरा, मन भी मेरा। और फिर गुफाओं का काम शुरू हो जाता है। वो भी सड़ते हैं, नरक में बैठे, बाहर आने के लिए पैरोल की जरूरत पड़ती है। ये तुम्हारे इन्हीं शब्दों ने इन दुष्टों को इजाजत दी। तन भी तेरा, तो कह देते हैं, तुमने वायदा नहीं किया था, तन भी मेरा और धन भी लो, माल दो, और मन भी मेरा। मैं जैसे कहता हूं वही मानो, बस वही ठीक है। राधे राधे कहूं तो वही मानो, राम राम कहूं तो वही मानो, 5 नाम कहूं तो वो मानो। तुम्हारा मन मेरा हो गया। दुरुपयोग करना बड़ा आसान है, मान और मन बड़ा फ्लेक्सिबल है। मैंने कहा बुद्धि तो क्षण में बदल जाती है। कभी किसी का डंडा झंडा उठा लेती है, कभी किसी का डंडा उठा लेती है। उसको बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन भावनाओं को थोड़ी देर लगती है। भावनाएं गहरी हैं, और गहरे तलों पे जैसे तुम उतरते जाओगे वैसे पाओगे एक गहरा तल ऐसा भी आएगा जहां कुछ बदलता नहीं। वहां रोज झंडा डंडा नहीं बदलता, वहां जाकर तो सब कुछ अपरिवर्तनशील हो जाता है। कुछ नहीं हिलता, कुछ नहीं परिवर्तित होता है। वह तल जहां परिवर्तन नहीं होता, तुम कंपते नहीं, जहां कोई डर नहीं, निरपो निर्वैर, जहां कोई वैर नहीं किसी से, अकाल मूरत, जहां मौत तुम्हें तंग नहीं करता, जहां तो मृत्यु का समान आते ही तुम थर थर कांपना शुरू कर देते हो। अजोनि सैपम, प्रत्येक योनियों में वो बराबर है, किसी एक विशेष योनि में नहीं। सैपम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, गुरु प्रसाद, लेकिन मिलता है उसकी नजरे इनायत से, उसके रहमो कर्म से। तुम्हारी मेहनत से नहीं मिलता,
तुम्हें मेहनत क्यों करनी पड़ती है? पहली बात तो तुम्हें मेहनत करनी नहीं पड़ती, अपने आप को छोड़ देने में कोई मेहनत होती है? रोज तुम रात को सोते हुए अपने आप को छोड़ते नहीं हो। छोड़ते हो तभी तो गहन निद्रा में जा पाते हो। अगर ना छोड़ पाओ तो तुम गहन निद्रा में न जा पाओगे। तो छोड़ने का अभ्यास तुम नींद से सीखो। रात्रि में जब तुम नींद में उतरे थे, तुमने अपने आप को कैसे छोड़ा था, और छोड़ते ही तुम तत्क्षण थोड़े से खुमार में डूबने शुरू हो गए थे, और खुमार आते आते तुम्हें पता ही नहीं चला तुम कब निद्रा में मगन हो गए। फिर कौन आया, कौन चला गया, कौन तुम्हारे पास से गुजर गया। कोई तुम्हें मारने आया था, उसका मन बदल गया, या कोई तुम्हें लूटने आया था, उसका मन बदल गया, या वो लूट के ले गया, तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा। ये खुमार अपने आप को छोड़ने की पद्धति से आता है। समर्पण एक बारगी नहीं हो सकेगा। तुम जनक और अष्टावक्र पे मत जाओ, वो कुछ विलक्षण तरह के व्यक्ति हैं, अपवाद हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। वो उन अपवादों को छोड़ दो, उनके उदाहरण मत दिया करो। तुम अष्टावक्र के तल पर जिस दिन आ गए, उस दिन मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम छलांग लगा ही दोगे, तुम जंप कर ही जाओगे। तुम डरते हो जंप करते हुए, कंपते हो, इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। तो अभ्यास करो। मैं बार बार समझा रहा हूं, इस छोटे से सूत्र को कल से लगा हूं समझाने, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने पहले दिन कहा, यह गीता की जान है। अगर तुम इसको ठीक से समझ गए तो गीता को सुनना बंद कर देना, बस फिर तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुमने प्लान करके किया, तुमने अपनी इच्छा से किया, तुमने सारे बंदोबस्त करके किया, तो वह सकाम कर्म है। तुमने कोई प्लान नहीं किया, कोई बंदोबस्त नहीं किया, कोई सामग्री नहीं जुटाई, और वह तुमसे हो गया, तो वह तुमने नहीं किया। उसकी छाप भी नहीं बनेगी तुम्हारे भीतर, वह उसने करवाया। जब तुम समर्पण कर देते हो तो वह करवाता है, और जब वह करवाता है तो वह ही भोगता है, तुम नहीं भोगते। जब तुम करते हो तो तुम ही भोगते हो, वह नहीं भोगता। इन दोनों फर्कों को आप आराम से समझ लेना। बड़ा आसान मामला है जो तुमने इतना उलझा रखा है। जिसके करने से तुम्हें पश्चाताप हो, तुम समझना वो मैंने किया है। जिसको करने से तुम्हें पश्चाताप ना हो, तुम समझो वो उसने करवाया है। इसे ही सकाम कर्म और निष्काम कर्म कहते हैं भगवान कृष्ण। जैसे ही तुम समर्पण करोगे, गहरे 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 तलों पे उतरते जाओगे, तो मैंने पहले भी तुम्हें कहा कि जंक्शन पॉइंट आता है, वहां आदेश आने शुरू होते हैं। यही मार्ग है उसके आदेशों को सुनने का। छोड़ना शुरू करो, उस अज्ञात पर छोड़ना शुरू करो। तुमने अपनी जीवन की नैया की पतवार
पूरी की पूरी पकड़ रखी है, यहीं से तुम धोखा खा जाते हो। नैया को थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दो, पतवार को उसे संभालना शुरू कर दो, वह चलाए। इसे कहते हैं समर्पण। जैसे ही तुम अपने आप को छोड़ोगे, नेग्लेक्ट करोगे, इसे भी जाने दो, लेट इट गो। इसने गाली निकाल दी, जाने दो। इसने चपत लगा दी, जाने दो। इसने ये नुकसान कर दिया, जाने दो, लेट इट गो। तुम भूलते ही चले जाओ। यहां से शुरुआत करनी होगी समर्पण की। यूं का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं पे उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शो मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लेट इट गो। अगर तुम्हारे प्राण ये कहना सीख जाएं तो समर्पण होने की शुरुआत हो गई। जिंदगी का साथ निभाना तुमने शुरू कर दिया। जिंदगी ने जो तुम्हें दिखाया, जो भी सर्कमस्टेंसेस आए तुम्हारे ऊपर, तुम जिंदगी से जबड़ते हो, साथ नहीं निभाते। तुम कहते हो ये सर्कमस्टेंसेस क्यों आए, लेकिन वह विराट है जिसने सर्कमस्टेंसेस पैदा किए, वह विराट है। और तुम एक जर्रा भी नहीं हो, और उसने किया है विराट ने। तुम कैसे लड़ोगे उसके साथ? तुम्हारी सत्ता करीब करीब नेग्लिजिबल है। सच पूछो तो बाद में तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी सत्ता है ही नहीं। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, अगर ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है तो तुम्हारी जगह कहाँ है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अगर वह कण कण में व्याप्त है तो तुम्हारी जगह कहाँ है? तुम कहाँ बैठे हो? सभी जगह तो वह है। बाबा नानक ने भी कहा है, जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही कोठा। उस पसारे के अलावा, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो तुम कहाँ रह गए? जरा विचार करके देखना। ये तो तुम्हारे मोटिवेटेड स्पीकर तुम्हें बदलने की चेष्टा में रात भर दिन संलग्न रहते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे कहते बाबा मैंने जज बनना है। मैंने क्या करोगे जज बनकर? बड़ी मौज होती है जजेस की, हुक्म चलाएंगे, फैसले देंगे। मैंने कहा हुक्म देना तो मूर्खों का काम है। इसलिए सारे मूर्ख राजनीति में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें हुक्म देने की आदत हो जाती है, संस्कार पड़ जाता है।
हुक्म देना नहीं, हुक्म मानना सीखो। अगर तुम सुख चाहते हो, अगर आनंद का वो सरोवर चाहते हो, वो समुद्र चाहते हो, तो हुक्म मानना सीखो, हुक्म करना ना सीखो। हुक्म करने वाले दुखी रोज दुखी होते चले जाएंगे, क्योंकि हुक्म करने की आदत पड़ जाएगी और इस राह में कोई ना कोई उनके हुक्म को तोड़ देगा, इनकार कर देगा मानने से, वहां उन्हें दुख होगा। हुक्म करने वाले लोग मूर्ख होते हैं और सारी राजनीति में चले जाते हैं। मैंने कहा क्योंकि उनको गद्दी मिलती है और गद्दी के बड़े लालची हैं वो लोग। ये गद्दी के लालची हैं इसलिए, और फिर गद्दी से ये दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं। हुक्म करते करते गलतियां हो ही जाती हैं। तभी तो कहा है राजो नरक तपो राजा। तप से राज मिलता है, राज से नरक मिलता है। क्या कारण है? राज करने में गलतियां हो जाती हैं, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, किसी का रोजगार छिन जाता है, किसी की जिंदगानियां भी चली जाती हैं, कोई भूख से मर जाता है, कोई दवाई के बिना मर जाता है, कोई सर्दी के कारण मर जाता है। और सारी व्यवस्था का जिम्मा तुमने लिया था, व्यवस्था तुम कर नहीं पाते, लेकिन राज करने की इच्छा इतनी प्रबल है कि तुम उच्चतम स्तर पर पहुंचना चाहते हो, काबिलियत हो चाहे ना हो, और यहीं से पाप होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं बार बार तुम्हें कहता हूं, अगर दुखी व्यक्तियों की कतार देखनी हो, अगर दुखी व्यक्तियों का समूह देखना हो, भरा नरक देखना हो, कुंभी पाक नरक देखना हो, तो ऊपर तो कहीं है नहीं, पार्लियामेंट हाउस में चले जाना, वह कुंभी पाक नरक है। उससे बड़ा कुंभी पाक नरक और है ही नहीं। वहां सत्य का कोई बोलबाला नहीं, शब्दों से शब्दों को भिड़ाया जाता है, जैसे मुर्गों को मुर्गे से लड़ाया जाता है। सो कुंभी पाक नरक देवताओं ने बनाया, पंडित जियों ने, लेकिन मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। मैं तो सारे कहीं घूमा फिरा, मुझे कहीं कोई नरक नजर नहीं आया। तुम कुंभी पाक की बात करते हो, लेकिन हाँ, कुंभी पाक नरक है, दिल्ली में है, पार्लियामेंट हाउस में है, देख लो जाके। ये लोग रोज बैठ कैसे जाते हैं? इतनी सड़ांध मारती है वहां अहंकार की, हर व्यक्ति अहंकार की सड़ांध से भरा पड़ा है। कोई संत हृदय इन व्यक्तियों के बीच में बैठ नहीं सकता। वह नाक भौं सुकोड़ लेगा और भाग आएगा वहां से। हुक्म करना तुम्हारी खोपड़ी चाहती है, और बाबा कहते हैं हुक्म करना मत सीखो। तो क्या सीखो? हुक्म मानना सीखो। सत्य को मान लेने में कोई हर्जा नहीं, सत्य को मान ही लेना चाहिए। बाबा कहते हैं हुक्म अंदर सबको, उसके हुक्म में तुम चलते हो, ना कि तुम उस पे हुक्म चलाओ। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। कोई भी व्यक्ति कितनी कोशिश कर ले, ये चांद तारे इस सूरज के भीतर तुम्हारी हजारों लाखों पृथ्वियां समा सकती हैं, इतना विशाल है ये अकेला सूरज। तुम्हारी पृथ्वियां लाखों की तादाद में इसमें समा सकती हैं, इतना बड़ा सूरज है। तुम्हारी औकात क्या है?
और इस धरती पे तुम्हारी क्या औकात है? धरती की ही कोई औकात नहीं सूरज के आगे, तभी तो परिक्रमा करती है। यह परिक्रमा करना आरती उतारना है। तुम देखो, जब आरती उतारते हो तो थाली को परिक्रमा करते हो ना भगवान के आसपास, बस वैसे ही धरती और वैसे ही चंद्रमा धरती के परिक्रमा करता है। वह उसकी उपासना करता है, श्लाघा करता है, वह उसका षोडशोपचार पूजन करता है। परिक्रमा करना, उसकी पूजा करना है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बुझे। बड़ी प्यारी बात है। देखिए, सिर्फ सुनना मत, इसको गुण लेना, हृदय के भीतर प्रवेश कर लेना इसको। नानक हुक्म जे बुझे। अगर तुम अपने भीतर उतरते उतरते उतरते, मैंने कहा एक तल आएगा जहां उसका हुक्म जारी होता है, उसका फरमान जारी होता है, एक तल ऐसा आएगा। क्या हुआ अगर आपने अभी तक वो तल देखा नहीं तो कोई बात नहीं, तुमने तो अपने आप तक को नहीं देखा, तुमने तो अपने साक्षी तक को नहीं देखा, तो तुम उस जंक्शन पॉइंट पे पहुंच के परमात्मा के जहां से हुक्म रिलीज होते हैं, वहां जाकर व्यक्ति उससे पहले नास्तिक होता है। उससे पहले व्यक्ति समझता है कि मैं हुक्म करता हूं, मेरे करने से सब कुछ होता है। उससे पहले जो व्यक्ति करता है वह सैकाम कर्म करता है। व्याख्या बड़ी गंभीर होती जा रही है और व्याख्या बड़ी गहरी होती चली जा रही है। जंक्शन पॉइंट के पहले अगर कोई व्यक्ति लाख कोशिश करे, वह निष्काम कर्म नहीं कर सकता। उससे जो कर्म होंगे सैकाम कर्म ही होंगे। और जैसे ही जंक्शन पॉइंट के ऊपर तुम चले गए, उससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो परमात्मा के आदेश तुम्हें मिलने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि उसके हुक्म में ही चलता है सब। और वहीं जाकर ये शब्द उच्चरित होते हैं बाबा के द्वारा। क्या? हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। यह बाबा अपने दिमाग से नहीं लिखते हैं, यह बाबा उस पॉइंट पे पहुंचकर देखकर लिखते हैं। और बाबा कहते हैं नानक हुक्म जे बुझे। जो उस तल पर पहुंचकर जिसने जान लिया कि उसके हुक्म से सब चल रहा है, उससे पहले तो तुम लाख सोचो, उससे पहले तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम सोच सकते हो कि उसके हुक्म से सब चलता है, लेकिन मान नहीं सकते। तुम्हारा हृदय कहीं ना कहीं भीतर अविश्वास की करने झूलते ही रहेंगे कि न जाने बाबा गलत बोल गए हो। तुम बाबा तक पे संदेह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तुम परमात्मा तक में संदेह करते हो। तुम्हारा संदेह इतना विराट हो गया है कि वह टूटे से टूटता नहीं। तो टूटेगा कैसे? दर्शन से टूटेगा। वहां जाकर जंक्शन पॉइंट से थोड़ा नीचे जाओगे तो उसके हुक्म तुम्हें दिखने शुरू हो जाएंगे, सुनाई पड़ने शुरू हो जाएंगे, और तुम देखोगे जो वो हुक्म करता है वही हो रहा है बाहर। वहीं जाकर कहते हैं लाओ से कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। ऐसे ही नहीं बोलते, इन लोगों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा, ये वहां जाकर बोलते हैं और सभी एक भाषा बोलते हैं। तो तभी कबीर ने कहा सब है सियाने एक मत। जो भी उस पॉइंट पे पहुंच गया उन सब ने एक ही चीज देखी, और एक ही चीज देखी तो उनको कबीर कहते हैं, वो सियाने हो गए। सब है सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। मूर्ख अपनो अपनी। पार्लियामेंट में देखो सब मूर्ख बैठे,
इनको कुछ मिलता नहीं है। नानक हुक्म जे बुझे, बुझा कैसे जाएगा? उस हुक्म को बूझा कैसे जाएगा? उस जंक्चर पॉइंट पर जाकर जब तुम देखोगे परमात्मा का आदेश जैसा आया वैसा बाहर भी हो रहा है, तुम देखकर पहली दफे चकित होगे। जो आदेश भीतर से आया बाहर वही हो गया। फिर तुम समझोगे यह चलाने वाला कोई और है। यह तो जो आवाज देता है भीतर वही चलाता भी है। तब तुम्हें समझ आएगी। पहली दफा मान मत लेना इस बात को, लेकिन मान भी लो तो ये सच है। इसके अलावा कुछ मत मान लेना। इसके अलावा कुछ मानोगे तो नरक में जाओगे। मार्कस कहते हैं भगवान है नहीं, मान लो। ना तो मार्कस ने देखा, ना मार्कस ने खोजा, ना तुमने देखा ना तुमने खोजा। तुम बिना देखे बिना खोजे मंदिर चले जाते हो, और मार्कस बिना देखे बिना खोजे परमात्मा के अस्तित्व को नकार देते हैं। दोनों बुद्धू हैं, दोनों मूढ़ हैं। असल दोनों ने नहीं देखा, असल दोनों ने नहीं जाना। तो बाबा कहते हैं कि सही आपको पता कहाँ चलेगा? उस जंक्चर पॉइंट से थोड़ा सा नीचे जब जाओगे परमात्मा के आदेश आएंगे और तुम देखोगे कि यह आदेश आ रहे हैं, उधर बाहर अभिव्यक्त भी हो रहे हैं। वैसा ही हो रहा है जैसा ये कह रहा है। तब पहली दफे तुम आस्तिक हो पाओगे। उससे पहले तुम नास्तिक हो। आस्तिकता का लेबल लगा लो, मंदिर चले जाओ, चंदन लगा लो, पीला चंदन लगा लो, दाढ़ी के भी लगा लो, सारे शरीर के लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आस्तिक नहीं होगे। राधे राधे करते करते कभी कोई ना आस्तिक हुआ है। राम राम करते करते ना कभी कोई आस्तिक हुआ है, ना कभी कोई आस्तिक होगा। इसको आप पत्थर पर लकीर उकेर के लिख लेना, और ये शब्द कभी कट नहीं सकते। वही करता है, और वही करता है तुम शब्दों से कहोगे, लेकिन बाबा नानक शब्दों से नहीं कहते। बाबा नानक जान के कहते हैं। उस तल पर जब जाते हैं देखते हैं जो होता है वह करता है, वह बोलता है, उधर अभिव्यक्त होता है करनी में। पहली दफे व्यक्ति आस्तिक होता है सच में, उससे पहले कल्पना का सच है। कल्पना का ही तुम नास्तिक हो, कल्पना में ही तुम आस्तिक हो। और कल्पना का आस्तिक और कल्पना का नास्तिक बिल्कुल जस्ट एज ए ड्रीम। स्वप्न में तुम आस्तिक हो जाओ या नास्तिक हो जाओ, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वप्न तो स्वप्न है, कल्पना तो कल्पना है। जब टूट गई तो तुम्हारा सुना सुनाया देखा दिखाया सब टूट जाएगा। मैं कहता हूं पहली दफा बाबा कहते हैं हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे। जो बूझ लेता है उस हुक्म को, और कहां बूझा जाता है? उस जंक्चर पॉइंट से नीचे, जहां तुम सुनोगे देखोगे तो हमें कहे ना कोई। फिर जिसने सुन लिया वो कहता है मैं करता हूं, ये भाव मिट जाएगा। क्योंकि वह देखेगा भीतर से आदेश आ रहे हैं, बाहर मूर्त रूप ले रहे हैं, तो मैं कहां से हूं? मेरा किया कुछ होता नहीं। तब पहली दफे वह निष्काम कर्म कर सकता है। उस जंक्चर पॉइंट से पहले जो भी तुम करोगे वह सकाम कर्म होगा। और जब उस जंक्चर पॉइंट के ऊपर जाकर तुम देखोगे, और देखने के बाद, और ध्यान रखना देखने से ही भ्रम मिटता है, कल्पना से कभी भ्रम मिटते हैं? ताजमहल है, मान लोगे तुम, है, निश्चित है।
तुम्हें कोई काट नहीं सकता, लेकिन तुम पक्का पक्का तब कह पाओगे जब तुम उसके सौंदर्य को सामने खड़े होकर निहार लोगे, कहाँ है। फिर तुम्हारी मान्यताओं को कोई चोट नहीं पहुंचा सकेगा। अब रोज लोग मुझे कहते हैं तुम भावनाओं को चोट पहुंचाते हो, पाप कर रहे हो। नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूं। तुम्हारी दृष्टि में पाप कर रहा हूँगा, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं। मैंने जैसा देखा वैसे बोल दिया। तुम इसे पाप समझ लो, तुम इसे पुण्य समझ लो। ठाकुर तुम सरनाई आ, ठाकुर तुम सरनाई आ, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पायो। ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आ, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पायो। जब वहां जाकर देखा, सुना तुम्हारे आदेशों को, तुम्हारे फरमानों को, और बाहर देखा वही हो रहा है, मैं कहा तब व्यक्ति सच्चा आस्तिक बनता है। उससे पहले नास्तिक होता है। तब वो जो करेगा निष्काम कर्म करेगा। तब बाबा कहते हैं कि तब उसके बाद कोई नहीं कह सकता कि मैं करता हूं। नानक हुक्म जे बुझे तो होमे कहे न कोई। मैं करता हूं होमे, कोई नहीं कहेगा। और अगर कोई कहता है मैं करता हूं, तो उसने उस तल को देखा नहीं। दो ही बातें हैं। जिसने देख लिया वो होमे नहीं कहेगा, और जिसने जो कहता है मैं करता हूं, उसने वो तल देखा नहीं। सीधा सीधा गणित है, कहीं कोई उलझन नहीं है। सकाम कर्म निष्काम कर्म, उस पॉइंट पर अपने भीतर उतरते जाना। कैसे उतरोगे बताया मैंने। छोड़ते चले जाओ, उसके ऊपर छोड़ते चले जाओ। किसी ने गाली निकाल दी, मेरे शब्द लगाए जाते हैं लोग, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया मेरे बेटे को मार दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं। और अगर तो तूने कुछ अगला पिछला कर्म का बदला लेना है तो ठीक, और अगर कुछ ऐसा होना ही था, तूने करवाना ही था, तो करवा दिया। मैं अपने हाथ में न्यायिक व्यवस्था नहीं लेता। न्यायिक व्यवस्था तेरे हाथों में, और मैंने तुम्हें देखा है। बस यही मजे की बात है। छोड़ तो तुम भी सकते हो उसके ऊपर, लेकिन अभी अज्ञानता में छोड़ोगे। लेकिन छोड़ देना, यह शुभ मार्ग है। छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। उसके हाथों में कोई कुछ भी कह गया, कह गया। औरंगजेब की लंबी नंगी तलवार
गुरु तेग बहादुर का शीश काट लेती है और वो सामने मूर्तिवत बैठे रहते हैं। उनकी कुर्बानियां आने वाली पीढ़ियों पर ला गई। उनकी कुर्बानियों को हमने भुला दिया है, बस एक सम्मान के रूप में हिंद की चादर कह के बस कर गए। हमने सीखा क्या उनसे? कुर्बानी देनी हमने सीखे नहीं। हम तो 4 अक्षर भी नहीं बोल सकते जो आदमी जुल्म करता है उसके विपरीत, लेकिन वो तो जाके बैठ गए। काट ले सर, धर्म तो नहीं बदलेगा, सिर ले ले। ये होता है साहस, और साहस आता है दर्शन के बाद। जिसमें साहस नहीं, समझना उसने दर्शन नहीं करा, उस तल का दर्शन नहीं किया। तो सकाम कर्म निष्काम कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक अधिकार ही तुम्हारे पास है, दूसरा कोई नहीं। अगले शब्द की व्याख्या फिर करूंगा, वक्त हुआ जा रहा है। अधिकार तुम्हारे पास कर्म करने का है। कर्म क्या? पाप या पुण्य नहीं। पाप या पुण्य का तुम्हें कुछ पता नहीं, वो तुम अपनी खोपड़ी से करते हो। कई बार तुम दान भी कर सकते हो और वो पाप हो सकता है, क्योंकि दान देकर अगर तुम्हारा अहंकार ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा अहंकार का बढ़ना तुम्हें दुखी करेगा ज्यादा, तो वह पुण्य तुम्हारे दुख का कारण बना ना। इससे अच्छा तो ना करते। अगर तुम्हारे भीतर पश्चाताप की अग्नि जलती रही, हाय मैंने पुण्य किया था लेकिन मुझे उसका मुआवजा नहीं मिल रहा, तो फिर तुमने पुण्य नहीं किया, फिर तुमने व्यापार किया, फिर तुमने सौदागिरी की। दान तो वो संत कहते हैं, लेकिन हम समझते कहां। नेकी कर दरिया में डाल, पता नहीं कहां चली जाए। दायां हाथ दान करे बाएं को पता न चले, लेकिन तुम्हें तो पूरा पूरा पता चलता है। तो तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकोगे कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। तुम बाहर बाहर से उसकी एक्सप्लेनेशन करते जाओगे, लेकिन तुम्हें पक्का नहीं पता है। कई बार जिसे तुम पाप समझते हो वह भी पुण्य हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं तू पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़, तू चक्कर में मत पड़ इनके। तुझे पाप पुण्य का अभी पता नहीं, विधान मैंने बनाया पाप पुण्य का, फैसला तुम कर रहा है। छोड़ दे, तुम मुझ पे छोड़ दे। क्या पुण्य है क्या पाप है उसकी व्यवस्था मैंने निर्धारित कर रखी है, और बिल्कुल उसी के हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक ही अधिकार है तुम्हारे पास। क्या? पाप पुण्य का नहीं। पाप पुण्य तो छोड़ दो, सकाम निष्काम। और मैंने कहा जब तक तुम उस जंक्शन पॉइंट पे अपने भीतर नहीं पहुंचोगे तब तक तुम सकाम कर्म ही करते रहोगे। निष्काम कर्म करना तुम्हारे वश में अभी नहीं आया। अभी तुमने नहीं देखा कि ये सारा विश्व चल रहा है उसकी मर्जी से चल रहा है, और तुम तो बेचारे खिलौने हो छोटे से। तुम्हारी औकात क्या है? नेग्लिजिबल भी कहना तो ठीक ना होगा तुम्हारे लिए, नगण्य कहना भी तो शुभ नहीं है, ठीक नहीं है। तुम नगण्य भी नहीं हो। तो कृष्ण कहते हैं पाप पुण्य को छोड़, सकाम निष्काम पे आ। निष्काम पे कैसे जाएं ये पूछो। तुम अपने भीतर उतरो। कैसे उतरो? छोड़ दो। समर्पण करना सीखना होगा अभ्यास के द्वारा। तुम हर बात को अफसोस मत बनाओ, खुशी मत बनाओ। बर्बादियों का शौक मनाना
फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। थोड़ा गहरे उतरे हैं शब्द में, है वक्त है 5-4 मिनट का। जैसे जिंदगी चलाना चाहती है उसका साथ निभाओ, जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। तुम जिंदगी जैसे तुम्हें चलाती है वैसे चलो, यह है जिंदगी का साथ निभाता। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इसे बाबा एक शब्द में कहते हैं, तेरा पना मीठा लग गया, जो तुध पावे सोई पलिकार। यह जिंदगी का साथ निभाना होता है। बुरा कर दिया, कर दिया, आखिर में पाओगे मेरा कुछ था भी नहीं। जो गुम हुआ वो भी मेरा नहीं था, जो मिला वो भी मेरा नहीं था। अब तुम सब कुछ कमाते हो, तुम समझते हो साथ लेके जाएंगे, कभी कोई साथ लेके गया? शरीर तक को यहां छोड़ना पड़ता है भाई, कहां साथ लेके जाते हो? तो वह बच्चा मेरे पास आया, मुझे कहने लगा मैं जज बनना चाहता हूं। मैंने कहा क्या करेगा जज बन के मूर्ख, छोड़। जज जितने दुखी होते हैं उतना कोई दुखी होता ही नहीं। मैं तो तब का, हाँ, मैं अंतस की बात को जानता हूं, क्योंकि हम उस कॉन्शियसनेस के लेवल पे उतर चुके हैं जिसे आप कोलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हो। हम देखते हैं जज कितने सुखी हैं, उनको रात को नींद नहीं आती। जिसको रात को नींद तक भी ना आए, एक भिखारी को भी नींद मजे से आ जाती है, और जज को रात को नींद ना आए, नींद जैसी नैसर्गिक चीज ना आए, तो यह शुभ है कि अशुभ है? तो मैं तो बनूंगा, मैं तो कंपटीशन में बैठूंगा, तो बैठ जा। मैं क्या सोना, परमात्मा व्यवस्था करता है पुण्य और पाप की, सुख और दुख से, ठीक है, यह तो मैं समझता हूं कहता। तो अब तू देखना जज बन के सुख पाएगा कि दुख पाएगा। तो जज बनना पाप है या पुण्य है? अगर दुख मिले जज मिलके बन के तो पाप किया, अगर सुख मिले जज बन के तो पुण्य किया। वह तो बन गया, 1-2 साल ठीक रहा, फिर से मेरे पास आ गया, बाबा तुमने ठीक कहा था, तुमने ठीक कहा था, यह तो दुख ही दुख है, यह तो परमात्मा ने मेरे ऊपर बोझ ला दिया। सारे दिन सारी रात मेरे दिमाग पे बोझ बना रहता है, और असुरक्षा की भावना, यह उसके खिलाफ फैसला दिया है, कहीं वो दनादन ना कर जाए। मैंने कहा यही होता है बेटा, इसलिए मैंने कहा था क्या करना है, क्यों पागल हुआ जा रहा है? मेरे से पूछा ही है तो मेरे अनुभव को मान भी ले। तो ऐसा भाई, मेरे अनुभव को मान लो या ना मान लो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं बोलूंगा वही जो मैंने सत्य में पाया, तुम्हें सुख देने के लिए, तुम्हें आनंद देने के लिए। छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, उसके ऊपर धीरे धीरे तुम अपने गहरे में उतरने शुरू हो जाओगे। जैसे व्यक्ति डूबता हुआ गहरे में उतरता है अपने आप, करना कुछ नहीं। डूबने के लिए कुछ करना होता है क्या? डूब तो अपने आप ही जाता है व्यक्ति, तो छोड़ना ही होता है बस। किसी तिनके को ना पकड़े, कोई हा हुल्ला ना मचाए, कोई आसपास के खड़े लोगों से ना कहे बचा लो मैं गयो, ऐसा कुछ ना हो, बस डूबना तो होता ही है।
और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम डूबते 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 उस तल पे पहुंच जाओगे जहां उसके आदेश आते हैं, और जहां उसके आदेश आते हैं जब तुम वहां पहुंच गए तो मजा ही मजा है। चारों तरफ आनंद की बरसात हो रही है। आनंद का एक बूंद भी आज तक ना पिया था, आज तो मौज लग गई, आज तो आनंद के झरने बहते हैं। पहली दफे तुम सुख क्या है यह जान पाओगे। पहली दफे तुम परम सुख क्या है, अखंड धारा सुख की होती क्या है, यह जान पाओगे। कैसे जान पाओगे? तरीका मैंने बता दिया आपको। छोड़ते चले जाओ, जैसे डूबता है व्यक्ति, बस छलांग ही तो लगानी होती है, फिर डूब तो अपने आप भी जाता है। डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। और कोई आसपास अगर तुम्हें सहारा भी दिखे मत पकड़ना, वंचित रह जाओगे। भीतर भीतर उतरोगे, भीतर भीतर उतरोगे, कुछ नहीं करना है, डूब तो खुद ही जाता है आदमी। तो उस तल पे पहुंच जाओगे जहां तुम्हें वो वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, वह परम ज्ञान की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जहां खुद कृष्ण बोलते हैं, सर्वधर्मान् प्रत्यक्ष मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहां उसकी आवाज सुनने को मिलेगी, वहां उसके फरमान सुनने को मिलेंगे। यहीं से आता है बांगे इलाही। यह जो अनहद नाद का गूंज हो रहा है, उसका उद्गम स्थल वहीं है जहां से आते हैं आदेश। तो मैं कहता हूं, बड़ा जिसके अनहद नाद शुरू हो गया, परमात्मा ने उसकी मौज लगा दी, इसके संग संग उतरे जाओ, संग संग उतरते जाओ। संग संग उतरोगे कैसे? छोड़ के, अपने आप को छोड़ दो। फिर बाहर की चीजों का ख्याल मत करो। कोई गाली निकाल गया, क्या ले गया? गाली निकालने वाला भी मर जाएगा, जिसको गाली निकाली वो भी मर जाएगा। ये कोई दर्शन थोड़े देने होते हैं 12:30 बजे, लोगों को जगाना थोड़ी होता है। लो, पंचभौतिक शरीर का दर्शन कर लो। अरे पागल हुए हो, लोगों को मूर्ख बनाओगे, पागल बनाओगे, इनकी नींदें खराब कर रहे हो। अमेरिका में आज सोने के लिए लोग दवा लेके सोते हैं और तुम लोगों को जगा रहे हो। ये पाप है या पुण्य? इसलिए मैं कहता हूं, पाप और पुण्य का ख्याल मत करना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है क्या पाप है और क्या पुण्य है। तुम सकाम और निष्काम, तुम उस तल पर उतर जाना जहां आदेश आता है। और आदेश वह आता भी है आदेश, और उसे परिपूर्ण भी वो खुद ही करता है। तो यहां आकर उसने कहा है, आपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलन हारा हो। वह खुद ही खेलता है, खुद ही खेल है, खुद ही खिलाड़ी है, खुद ही जीतता है, खुद ही हारता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी
सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।